की सबसे पहले जो पहली बड़ी खबर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे से जुड़ी हुई है। पीएम मोदी का जापान दौरा खास कहा जा रहा है। जापान में पीएम मोदी का भव्य स्वागत भी किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जापान टेक्नोलॉजी में पावर हाउस है और वहीं भारत टैलेंट का पावर हाउस है। सीधा आपको लिए चलेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर हैं और ये जो तस्वीरें हैं ये बड़ी खास हैं दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जापान, प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं, सुनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधित करेंगे तो वो भी आपको सुनवाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जापान टेक्नोलॉजी में पावर हाउस है तो वहीं भारत टैलेंट का पावर हाउस है। यानी कि दोनों देशों में जो रिश्ते हैं वो मजबूत हो सकते हैं। एक तरफ टेक्नोलॉजी है तो दूसरी तरफ टैलेंट है, और टेक्नोलॉजी और टैलेंट अगर मिलते हैं तो रिश्ते बेहतर भी होंगे, मजबूत भी होंगे। ये दो तस्वीर आप देखिए। जब पीएम मोदी विदेशी सरजमी पर जाते हैं तो भारतीय संस्कृति के रंग झलक जरूर दिखती है और ये वहां भी देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले जापान के पीएम इशिबा से कहा कि भारतीय टैलेंट और जापानी तकनीक एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। इसमें अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी और जो टैलेंट है वो साथ में मिलेगा तो नए आयाम गढ़े जाएंगे। इसको लेकर दौरे में क्या जापान और भारत के बीच में रिश्तों में और ज्यादा मजबूती आएगी, और वो भी तब जब अमेरिका की ओर से, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया गया। 50% का टैरिफ है। ऐसे में भारत सरकार के लिए और विदेश नीति के अकॉर्डिंग ये जरूरी हो जाता है कि बाकी अन्य देशों के साथ में मजबूत हो रिश्ते, चाहे वो व्यापारिक हो या फिर सामरिक दृष्टि से रिश्तों को देखा जाए। ऐसे में जापान का ये दौरा बड़ा खास कहा जा रहा है और कहा यह भी जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि जापान के इस दौरे पर अगर प्रधानमंत्री मोदी हैं, 140 करोड़ देशवासियों का एक तरीके से जो मैसेज है वो अमेरिका के लिए सीधे जाएगा। क्योंकि एक तरफ तो ट्रंप ने कोशिश की कि 50% टैरिफ लगाकर भारत को लेट डाउन करने की, लेकिन यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग संबोधन में यह बता दिया कि स्वदेशी अपनाकर कैसे इसका जवाब और इसकी काट ढूंढी जा सकती है और कैसे भारत आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है और लगातार नए आयाम भी गढ़ रहा है। ऐसे में बाकी देशों के साथ में रिश्ते और ज्यादा मजबूत होना, जापान जो कि टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि अगर वो टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाते हैं तो हम टैलेंट के लिए जाने जाते हैं, और टेक्नोलॉजी और टैलेंट एक साथ मिलेगा तो बेहतर दोनों देशों के लिए होगा। बाकी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तस्वीरें हैं वो अपने आप में हर कहानी बयां कर रही हैं और ये बता रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कितनी उत्सुकता के साथ में हुआ। अब एससीओ समिट में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, थोड़ी देर पहले उन्होंने चूंकि संबोधित भी किया था और अभी जो नॉर्मल कम्युनिकेशन है दोनों देशों के डेलीगेशन के बीच में उसकी कुछ झलक आप देख रहे हैं। ऐसे में जापान दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय समुदाय के लोग जो जापान में मौजूद हैं उन्होंने और ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ में, गर्मजोशी के साथ में पीएम मोदी का वेलकम किया। ट्रेड के लिहाज से, इंडो पैसिफिक के लिहाज से जापान और भारत साथ में मिलकर आगे बढ़ें, ये फिलहाल भारत सरकार की स्ट्रेटजी भी हम कह सकते हैं और ये ज़रूरी भी हो जाता है। वो भी तब जब डोनाल्ड ट्रंप भारत पर अलग अलग तरीके से बोझ डालने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है अगर ट्रंप का ये दाव खाली जाता है, क्योंकि एक तरफ तो वोकल फॉर लोकल की बात होती है, साथ ही साथ स्वदेशी अपनाने की बात होती है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान पहुंच जाना और वहां पर इस अंदाज में स्वागत होना या फिर दोनों देशों के बीच में रिश्तों का और ज्यादा मजबूत और बेहतर होना, टेक्नोलॉजी और टैलेंट का साथ में आकर काम करना, ये वाकई ट्रंप के लिए बेचैनी बढ़ाने वाला है। और एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं जितना नुकसान भारत को नहीं हो रहा है उससे कहीं ज्यादा अमेरिका टैरिफ के इस बोझ को झेलेगा और वक्त रहते हो सकता है कि ट्रंप अपना फैसला वापस भी ले लें। भारत के शेर आए, भारत की बेटी ने भी उनका परचम लगाया हुआ है, भारत के शेर विद भारत के फ्लैग के साथ जापान में। मोदी जी इस बार 8वीं बार आए हैं। मैं उनसे 3 बार मिली, ये तीसरी बार है। हिरोशिमा में जब वो आए थे और गांधी जी का उन्होंने उद्घाटन किया था तब भी मिली थी। हमेशा उनसे मिलने का उत्साह जो है बढ़ते ही जाता है। हाँ, हमने हिंदी भाषा में स्वागत किया है, पर फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप
क्या गाना गा सकते हैं? तो मैंने कहा था कि हाँ जी। फिर गुजराती या राजस्थान कुछ भी गा सकते हो, तो मैंने एक भजन गाया। कौन सा भजन गाया? वारी जामोरे। सुनाइए। हाँ, अभी हाँ। वारी जावो रे बलिहारी जावो रे, वारी जावो रे बलिहारी जावो रे, मारा सतगुरु आंगने आया रे, मैं वारी जावो रे। बोलने का तो मौका नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत उत्साहित हैं सब हम सारे, और ये मोदी जी के आने का एक उत्सव होता है इधर इंडियन डायस्पोरा में। तो मैं यहाँ से 26 साल से हूँ, और पिछले 8 बार मोदी जी आ चुके हैं, और 8 बार भी हम उत्साहित होते हैं, बिजनेसेस बढ़ते हैं इधर। टूटी फूटी हिंदी में तो कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन जैसे वो मैं इंडिया आना जाना करते हुए 30 साल हो गए हैं, तो 30 साल सबसे अच्छे दिन मेरे लिए आ गए हैं, क्या बता सकते हैं हम।